हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को रीड करेंगे, जिसका नेम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास, ठीक है। प्रोग्रेस है विकास, समझ सकते हैं किसी का विकास करना है, किसी का प्रोग्रेस करना है, ठीक। तो हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे एक बार शॉर्ट में हम देख सकते हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में ऑलवेज बीन विद जो हमारा जो आइडिया होता है डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस करने का, वो हमारे पास हमेशा होता है। मीन्स हम हमेशा चाहते हैं चीज़ों जो भी हमारे पास हो वो डेवलप हो, उसका प्रोग्रेस हो उसका, ठीक है। और हमारी इससे इच्छा भी होती है कि हमें अच्छी बेटर लाइफ जीने के लिए चीज़ें बहुत डेवलप हो और प्रोग्रेस हो जाए। वैसे ही वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। वैसे आइडिया भी होना चाहिए हमारे पास कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, यहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ों की क्या ज़रूरत है और लाइफ कैसे हर एक की बेटर हो सकती है, कैसे सारे लोग एक साथ मिल के रह सकते हैं, कैसे इक्वालिटी आए, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, और जो डेवलपमेंट होता है वो सब इन्हीं क्वेश्चंस को राइज करता है और इनका आंसर देता है। तो और इसी डेवलपमेंट के थ्रू हम किसी भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उसका प्रोग्रेस कर सकते हैं। मतलब डेवलपमेंट ही ऐसा है जो हमारे किसी भी चीज़ की कमी को पूरा कर सकता है। जैसे गांव की जो ख़राब सड़कें हों, ठीक है, वो अगर सही होने लगे तो इसका मतलब हम यही समझेंगे ना कि हाँ हमारा जो गांव है वो डेवलप हो रहा है, वहाँ की रोड बन रही हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया आपको। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। तो डेवलपमेंट क्या एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, ठीक है, टास्क है। और कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन इसमें होते हैं। क्यों होते हैं आगे चैप्टर में बताया जाएगा। तो दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट। क्योंकि देखिए जो भी जिस तरीके की लाइफ हम आज जी रहे होते हैं वो डिपेंड होती है हमारे पास्ट पे, ठीक है। देखे होंगे कुछ चीज़ें बहुत पुरानी जो चली आ रही होती हैं, वो मतलब कहने का अर्थ है कि जो पास्ट में जैसी होती है उस पर चली आ रही होती हैं, ठीक है। और वी कैन डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। और चीज़ों को हम तब तक चेंज नहीं करते। कभी कभी देखिए गांव वगैरह के जो रोड हैं, कुएं वगैरह उसी तरीके से बने होते जैसे कि पहले बहुत साल से बने होते, इससे कोई चेंज नहीं हो पाता है। इन द सेम वे इट इज़ ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल, यहाँ पे लिखा है कि इस तरीके से इट इज़ ओनली किस तरीके से चेंज हो सकता है अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। मतलब जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकली एक ऐसा रास्ता है जिससे कि डेवलपमेंट अचीव किया जा सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। मतलब कहने का है अगर फार्मर नहीं हो, समझिए फार्मर नहीं हो तो क्या हमें अनाज मिलेगा, हमारी इनकम आएगी, नहीं आएगी ना। तो वही बता रहा है कि अगर अनाज नहीं होगा, मतलब एक बता रहा है कि विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों है, बताया जाएगा कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग व्यक्ति के डिफरेंट गोल्स होते हैं। मतलब लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1। व्हाट आर द एस्पायरेशंस, यू विल फाइंड इट सम कॉलम्स। मतलब यहाँ पे जो नीचे 2 कॉलम बने हुए हैं इसमें कुछ मतलब लिखा हुआ है कि अलग अलग पर्सन के अलग अलग उनके क्या एस्पायरेशन, क्या डिज़ायर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए रीड करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन है और डेवलपमेंट ऑफ गोल्स है, एस्पायरेशन जो उनकी इच्छा है। लैंडलेस है, रूरल लेबर्स, गांव के रहने वाले जो गरीब किसान हैं, ठीक है, लेबर है ये लोग, इनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। ये चाहते हैं कि अधिक दिनों तक काम करें, इनको अच्छा पैसा मिले, उसके लिए गांव में अच्छे लोकल स्कूल हों जिससे कि उनके बच्चों को अच्छे एजुकेशन मिल पाए, ठीक है, उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए और वो भी गाँव के लीडर बन सके, ये लोग ये चाहते हैं। और जो मतलब एक पंजाब के बारे में लिया गया कि जो पंजाब के प्रॉस्पेरस फार्मर, जो अमीर रिच फार्मर है, वो क्या चाहते हैं कि उनकी फैमिली जो इनकम बहुत हाई इनकम हो, ठीक है, और जो उनका अनाज बिके काफ़ी अधिक दामों पर बिके। उन्हें जो है कि बहुत ही मेहनती और चीप लेबर चाहिए होती है, मतलब मेहनती तो हो, बहुत मेहनत करने वाले हो लेकिन सस्ते में मिल जाए ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके से और जो फार्मर्स हो जो सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंड होते हैं अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, वो क्या चाहेंगे कि अधिक से अधिक बरसात हो उनकी उस सीज़न में, उस समय जब वो क्रॉप्स अपने खेतों में
लगाएं। अ रूरल वीमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक रूरल मतलब गांव की जो औरत हो जिसका खुद का अपना लैंड परिवार वाला का, वो क्या चाहेगी कि उसके घर में बहुत अच्छे से पैसा है, घर अच्छे से चले। जो अर्बन गांव का, अर्बन मतलब शहर का रहने वाला जो अनएम्प्लॉय यूथ होगा, मतलब शहर का रहने वाले ऐसे लोग अनएम्प्लॉय मतलब जिनके पास कोई काम ना हो, वे लड़के लड़कियां क्या चाहेंगे, उन्हें जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, ठीक है। और एक जो अमीर लड़का होगा, अर्बन फैमिली, अर्बन मतलब शहर का रहने वाला एक अमीर लड़का होगा, वो क्या चाहेगा, उसके पास खूब पैसा है, सारी सुख सुविधाएं उसको मिले, काम ना करना पड़े उसको, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जो गर्ल होगी जो कि अमीर परिवार से हो, शहर से हो, वो क्या चाहेगी कि उसे भी वैसे ही फ्रीडम मिले जैसे कि उसके भाई को घर में मिला हुआ है, ठीक है। और वो अपनी शिक्षा को भी उसी तरीके से प्राप्त कर सके जैसे कि उसका भाई को मिलता हो, और जो चीज़ें वो चाहे वो अपनी लाइफ में कर सके। सी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी, मतलब अपनी पढ़ाई कर सके, जो चीज़ें लाइफ में चाहे वो उसको कर सके ना, और उसे वैसी आज़ादी मिले जैसे कि उसके भाई को घर में मिलती है। तो यहाँ ये कॉलम ये दिखा रहा है कि हर एक व्यक्ति के, हर एक कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करने वाले, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं, हर एक के जो डिज़ायर्स होते हैं, इंस्पायरेशंस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। हर एक कोई अपने इसी इंस्पायरेशन को डेवलप करना चाहता है। तो ये हुआ डेवलपमेंट करना, ठीक है। आगे देखिए कि अब यहाँ पे बता रहा है कि हैविंग फिल टेबल 1.1, हम अब समझ सकते हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट क्यों चीज़ें होती है। अब जैसे अगर आपके पास गोल्ड है, बहुत गोल्ड है, तो आप गोल्ड नहीं ना चाहेंगे, अब आप चाहेंगे कि आपको डायमंड मिले, है ना। तो और जिसके पास गोल्ड नहीं होगा वो पहले चाहेगा कि मुझे गोल्ड मिले, और जिसके पास सिल्वर नहीं, चांदी नहीं होगा, पहले वो चाहेगा उसके बाद पहले सिल्वर आए फिर गोल्ड आए, है ना। तो हर एक व्यक्ति की जो डिज़ायर होती है, एस्पायरेशंस होती है, वो अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपके पास बहुत गोल्ड, इसलिए आप डायमंड की इच्छा रखते हो, लेकिन मेरे पास गोल्ड ना हो तो मैं पहले गोल्ड की इच्छा रखूँगी, है ना। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये बताया है कि अगर मेरे पास मेरे पास गोल्ड बहुत है तो मेरे लिए गोल्ड की कोई कीमत नहीं है, और आपके पास गोल्ड नहीं है तो आपके पास गोल्ड की बहुत कीमत है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। ईच वन ऑफ देम से डिफरेंट, यहाँ पे बताया कि हर एक कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो हर एक व्यक्ति को बताया गया है, उसके जो एस्पायरेशंस हैं वो डिफरेंट है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज 6 थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, ये जो एस्पायरेशन दिखाई गई है उनकी, मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा हो, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। दैट विच कैन फुलफिल द एस्पायरेशन और डिज़ायर। इन फैक्ट एट टाइम 2 पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स डिफरेंटली, मतलब एक ही समय पे एक ही मतलब अलग अलग व्यक्ति की जो डिज़ायर होती है वो अलग अलग हो सकती है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है। जैसे मैं गोल्ड की डिमांड करूँ, आप डायमंड की डिमांड करो, है ना, तो मैंने में होगा ना कि नहीं पहले गोल्ड मिलना चाहिए, आप होगा नहीं पहले डायमंड मिलना चाहिए, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि अ गर्ल एक्सेप्ट फ्रीडम एज ब्रदर, जैसे उसके भाई को फ्रीडम मिलती है वैसे उसको भी फ्रीडम मिले, एंड अपॉर्चुनिटी भी मिले जैसे कि उसके भाई को मिलती है। वो चाहती है कि उसका भाई जो है वैसे घर में वो भी उस तरीके से काम करे जैसा कि वह घर में काम करती है। लेकिन हो सकता है कि उसके ब्रदर को ये काम ना पसंद हो, वो ये ना चाहे कि घर के हिस्से में उसको भी शेयर मिले, या तो फिर वो घर के काम में उसे भी हाथ बटाना पड़े, ठीक है। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें अधिक इलेक्ट्रिसिटी मिले, ठीक है, जिसके लिए उन्हें वो अधिक से अधिक क्या चाहते हैं कि डैम हो जिससे कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे होती है, वो जो गांव के रहने वाले, आसपास के रहने वाले जो गरीब लोग होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ठीक है, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, तो उनमें क्या होता है, दे माइट डिसेंड दिस एंड मी प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स एंड टैंक टू इरिगेट देयर लैंड। उससे उन्हें क्या होती है कि उनके पास ये छोटे छोटे डैम ही रह जाते हैं, ठीक है, अपने लैंड को इरिगेट करने के लिए। मतलब कहने का है कि जैसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें खूब सारे डैम मिले ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके ना। लेकिन जो ये गांव के ट्राइबल्स होंगे या फार्मर्स होंगे वे चाहेंगे अगर छोटे छोटे डैम हो, टैंक हो, तो उससे भी वो अपने लैंड को इरिगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है सो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, तो हम यहाँ 2 चीज़ों को देख सकते हैं, 2 चीज़ें एकदम से क्लियर हैं। 1 डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, मतलब जो व्यक्ति होती है, हर एक व्यक्ति के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, जो डिज़ायर होते हैं, वो दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ें मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, जरूरी तो नहीं है वो चीज़ें आपको भी चाहिए, उसमें भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है।
मतलब मैं जो चीज़ों को डेवलप करना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको ही डेवलप करना चाहो, हो सकता हो कि आप कुछ और डेवलप करना चाहो। जैसे मैंने अभी गोल्ड एंड डायमंड का एग्जांपल दिया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे इनकम एंड अदर गोल्स, इसके बारे में देखते हैं कि इफ़ यू गो वो टेबल 1.1 अगर हमने देखा, यू विल नोटिस दैट वन कॉमन थिंग हमने नोटिस किया कि जो सभी की मोस्टली डिज़ायर चीज़ें हैं आर रेगुलर, मतलब सभी को क्या मिले, डेली वर्क में मतलब अच्छे से काम मिले, सभी के पास पैसे हों, ठीक है, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। और मतलब जो फार्मर्स हैं उनको अच्छे से उनके पास पैसे रहे उनके पास, ताकि क्रॉप्स को परचेस कर सके, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ कर सके, और ताकि अच्छे प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे अपने खेतों में तो अच्छा प्रोड्यूस भी करेंगे। मतलब सब मामले में हमने देखा कि हर एक व्यक्ति क्या चाहता है, अधिक पैसा चाहता है, ठीक है। फिर यह है कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। और क्या देखा कि पैसे के बाद हमने देखा कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसे समान ट्रीटमेंट मिले। ट्रीटमेंट मतलब क्या है कि उसे एक नज़र से देखा जाए, वो किसी भी सोशल ग्रुप से कैटेगरी से हो, उसे फ्रीडम हो, उसे उसकी सिक्योरिटी हो, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और क्या ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन मनी। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे मनी से, हमारे पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कभी कभी हमारे पास किसी के पास बहुत पैसा होता है लेकिन समाज में उसकी जो सोशल जो रिस्पेक्ट होती है वो नहीं होती है ना। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि मोर इनकम मोर कंजप्शन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लीव। मटेरियल गुड्स मतलब ऐसी चीज़ें जो आप पैसों से खरीद सकते हैं, सिर्फ वही जीने के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं। कुछ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी होता है, कुछ और चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर होती है सोसाइटी में रहने के लिए। तो मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट, मतलब मनी से कोई भी चीज़ जो खरीद सकते हैं। विच इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, मतलब पैसा और पैसे से खरीदी हुई जो चीज़ें होती हैं वो एक फैक्टर है जिसमें अपनी लाइफ डिपेंड होती है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास पैसा होगा तो आप अपने लिए अच्छी सुख सुविधाओं को ले सकेंगे, है ना। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। लेकिन जो हमारी क्वालिटी होती है लाइफ की वो किस पे डिपेंड होती है, कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी डिपेंड होती है। जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट हो, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हमें समान, हमारे साथ में अगर हम किसी भी सोशल ग्रुप के हो, जैसे मान लीजिए आप SC ST हों या ट्राइबल्स हो, तो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो जैसा कि जनरल वालों के साथ और OBC वालों के साथ हो, ठीक है। तो आपकी भी यही एक्सेप्टेशन होगी। यहाँ पे यही बता रहा है कि मनी से भी जो इम्पोर्टेंट होता है ये रिस्पेक्ट होता है, कि सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट हो, हाँ, हमें इक्वल ट्रीट किया जाए, हमें फ्रीडम हो कोई भी काम को करने के लिए, हमें सिक्योरिटी मिले अपने जॉब में, इस तरीके से। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आता तो आप कैसे फेस कर सकते हो इसको, कि आप अपने लाइफ में अपने दोस्त की, अपने फ्रेंड की अहमियत को जानिए। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट। मतलब कहने का यहाँ पे अर्थ ये है, ये कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम ईजिली मेज़र तो नहीं कर सकते लेकिन ये हमारी लाइफ में बहुत अधिक महत्व रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। मतलब यहाँ पे सब मिला के हमारा एक समरी ये निकला, ऐसी चीज़ें जो मेज़र नहीं की जा सकती हैं या जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट ना हो। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, अगर आप एक दूर जगहों पे आपको जॉब मिलती है, ठीक है, तो वहाँ पे जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप क्या देखोगे, कि मैं बहुत से फैक्टर्स पे ध्यान दोगे कि इनकम कैसा है वहाँ पे, और इनकम के साथ साथ वो आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रहा है, और आपके फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है, वर्किंग का एटमॉस्फेयर, वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे सीखने के लिए, ठीक है। और दूसरा केस ऐसा है कि जहाँ पे पैसा तो आपको कम मिल रहा है बट लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, मतलब कि वहाँ पे सिक्योरिटी है जॉब की, ठीक है, आप वहाँ पे बहुत लंबे समय तक रह के काम कर सकते हैं। और एंडर जॉब हाईवे में ऑफर हाई पे, लेकिन कुछ ऐसा जॉब है जो आपको पैसे तो बहुत अधिक दे रहे हैं लेकिन वहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे आपको लीव नहीं मिलती है, फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या पसंद करोगे? आप वही देखोगे कि हाँ कम पैसे हों लेकिन हमें सारी सुख सुविधाएँ मिलें, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा कि दिस विल रिड्यूस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल। इसलिए डेवलपमेंट के जो लोग होते हैं वो हर एक तरह के गोल पे ध्यान देते हैं।
इट इज़ ट्रू, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब जो औरतें होती हैं जो सिर्फ घर का काम करती हैं, मतलब जो हाउस वाइफ होती हैं या जो हाउस होल्ड वर्क ही करती हैं, जो उनके लोगों की नज़रों में रिस्पेक्ट होती है, और जो औरतें घर के बाहर निकल के काम करती हैं और घर का भी काम करती हैं, ठीक है, उन लोगों की जो घर में रिस्पेक्ट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हाउ इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ़ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वीमेन देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड वर्क। कहने का अर्थ है कि जो दोनों वर्क करती हैं, जो हाउस वर्क भी करती हों, जो बाहर जाके भी काम करती हों, ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है। और सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट, तो और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिले तो जो मतलब हर एक डिपार्टमेंट में इस समय औरतों के लिए पर्याप्त जगह रखी जा रही है। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो वहाँ पे औरतों के लिए समान जगह मिल रही है, कोई भी फील्ड हो। तो यहाँ पे सब कहने का ये है कि जैसे कि डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो डेवलपमेंट हर एक जगहों पे हो रहा है। जब भी आपको जॉब मिलेगी, आप जॉब पे ये भी ध्यान देंगे ना कि आपके फैमिली को प्रॉपर स्पेस मिल रहा है कि नहीं, टाइम उनके लिए मिल रहा है कि नहीं, फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं। बहुत हाई पे आपको जॉब मिले लेकिन आपकी जॉब की सिक्योरिटी ना हो, कभी भी आपकी जॉब आपसे ली जा सकती है, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आगे है कि हेंस द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो डेवलपमेंटल जो गोल्स होते हैं लोगों के, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों के पास बेटर इनकम होनी चाहिए, उनके पास कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती हैं। कोई भी चीज़ें लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसको भी हम डेवलपमेंट के ही कैटेगरी में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पैसों से डेवलप की जा सकती है, पैसों से खरीदी जा सकती है, वही सिर्फ डेवलपमेंट होता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेट्स वर्क दिस आउट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पूछ रहा है कि अलग एक ही जगह पे रहने वाले अलग अलग लोगों के जो चॉइस, मतलब एक ग्रुप है वहाँ पे रहने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन सबकी जो डिज़ायर होती है, एक्सप्रेशन होती है, वो अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि सभी लोग डिफरेंट होते हैं, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। क्या हर एक व्यक्ति की लाइफ की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो ऑब्वियसली हमारा बी करेक्ट होगा। क्यों होगा, इसका आंसर आपको राइट करना है। टू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन्स द सेम। ये जो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, राइट। पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स, और लोगों के पास विरोधी डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। जैसे अगर एक टीचर क्लास में खड़ी है, आप ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, मैं कहती हूँ कि मुझे साइंस पढ़ना है और आप कहते हो आपको मैथ पढ़ना है, तो हमारा साइंस बोलना और आपका मैथ्स बोलना एक दूसरे के विरोधी तो हो गया ना, इसी को कॉन्फ्लिक्टिंग कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा हाँ, ये दोनों आंसर सेम है, जस्टिफाई करना है हमें इसको। Give some examples where factors other than income are important aspect of our life। मतलब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जो ये दिखाए कि आपकी लाइफ में इनकम से या पैसों से ज़्यादा महत्व रखते हैं। एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ ऑफ द अबव सेक्शन इन ओन वर्ड्स। जितने के बारे में ऊपर बताया गया कि औरत के बारे में, औरत के जॉब करने के बारे में, हाउस होल्ड वर्क के बारे में, किसी जॉब के बारे में, हर एक तरीके के बारे में जो भी बताएगा उसको आपको अपने आइडिया से एक नया एग्जाम्पल दे के राइट करना है। फिर है इसमें नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। जैसे कि हम नेम से देखते हैं, नेशनल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिसमें किसी राष्ट्र का, किसी मतलब जो एरिया हो, किसी राष्ट्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति का बराबर से डेवलपमेंट हो। एज वी have seen above, individuals take different goals, then their notions of national development is also likely to be different। जैसे हमने ऊपर देखा कि हर एक व्यक्ति के जो डेवलपमेंट आइडियाज़ हैं वो अलग अलग है। डिस्कस among yourself on what India should do for development। ये आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स का ग्रुप हो, उस ग्रुप में रह के आप देख सकते हैं, मतलब कि ग्रुप मतलब आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना लीजिए और फिर वहाँ पर डिस्कशन रखिए कि इंडिया में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो भी आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति का जो आंसर मिलेगा वो आपको अलग अलग मिलेगा। इनफैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज। मतलब हो सकता है कि आपको कुछ और डेवलपमेंट चाहिए, आपके फ्रेंड में कुछ और डेवलपमेंट चाहिए, तीसरे को कुछ और डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि डिफरेंट पर्सनस के डिफरेंट डेवलपमेंट आइडियाज़ एंड एस्पायरेशंस हो सकते हैं, जो कि एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि अगर हम लॉ की बात करते हैं तो पहले श्रीलंका बेल्जियम में क्या था कि जैसे लोग चाहते थे कि जो समाज में जिस ग्रुप के पास ज़्यादा पावर हो,
उनके पास ही क्या होनी चाहिए, पावर, जिनके पास, जिनकी मतलब संख्या में जो ज़्यादा हो, ठीक, जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा हो, पावर उनके हाथ में ही होना चाहिए, है ना। लेकिन जो और भी कास्ट वाले लोग थे, है ना, अलग अलग स्पीकिंग, जो फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग वाले लोग थे, तो डच स्पीकिंग वाले क्या सोचते थे कि नहीं, भले वो मिनॉरिटी हो, उनकी संख्या कम हो, लेकिन उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। तो वैसे ही एक दूसरे के विरोधी हो जा रहे थे। However, can all the ideas be considered equally important? Or if there are conflict, how does one decide what would be a fair, just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. कहने का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया कि पहले जो हर एक किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोग जो रहते हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है, फिर उनकी जो मेन ज़रूरत होती है, जो मेन नीड होती है, उस नीड का पता लगाने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जैसे कि बहुत समय पहले हमारे यहाँ बहुत सी बीमारियाँ थी, हैज़ा था, चेचक था, तो उससे रिकवरी हुई ना, तो हमारा इंडिया थोड़ा सा, हमारा देश थोड़ा सा रिकवर हुआ। तो यही कहने का मतलब है कि हम पहले इस चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है। अगर हम अभी पॉवर्टी की बात करते हैं, हमारे इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर पॉवर्टी की बात करते हैं तो हम सबसे पहले, हमारा मेन फोकस क्या होगा कि हमारे यहाँ से पॉवर्टी ख़त्म हो जाए। अब पॉवर्टी ख़त्म कैसे होगा, क्या हम सबको पैसे देंगे? नहीं, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये होगा कि हम लोगों को क्या करेंगे, जॉब फैसिलिटीज़ मिलेंगे। जितने अनएम्प्लॉय यूथ पढ़े हुए हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? उनके डिग्री के अकॉर्डिंग, उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर उनको हम जॉब दें, वो काम करने लगेंगे, उनकी कंडीशन सुधरने लगेगी, जिसकी वजह से जो हमारा जो पॉवर्टी, जो गरीबी है, वो इम्प्रूव करने लगेगा। तो यही बताने का यहाँ पे अर्थ है कि जो नेशनल डेवलपमेंट होता है वो, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में सबसे मेन प्रॉब्लम किस चीज़ की है, उसका फाइंड आउट करने के बाद हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।